तो आपको बता दें कि बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली महिला खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी ने इस बीच खिलाड़ियों को उनकी जर्सी के ऊपर अपना ऑटोग्राफ भी दिया। इस खास पल की कुछ बेहद शानदार तस्वीरें भी सामने आई हैं। पीएम से मिलकर तीनों खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रही हैं। पीएम मोदी से मिलने के बाद तीनों खिलाड़ी खासी खुश दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। खासकर निखत जरीन ने तो अपने गोल्ड मेडल को हाथ में लेकर पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी क्लिक की। वहीं तीनों खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग के ग्लव्स पीएम को गिफ्ट किए। तो बेहद खूबसूरत और शानदार तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जब वर्ल्ड चैंपियन से मिले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम चेहरे यहां पर खिले हुए नजर आए और उन चेहरों पर साफ साफ फक्र और गर्व नजर आया। खास बात यह है कि इनकी जर्सी पर प्रधानमंत्री ने अपना ऑटोग्राफ भी दिया और इन बॉक्सिंग चैंपियन ने गिफ्ट के रूप में प्रधानमंत्री को बॉक्सिंग ग्लव्स दिए। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। की वजह से जंग में कई रूसी जवानों की मौत हो रही है। खबर है कि अब इसी बात से रूस की सेना के कई कर्नल अब खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। रूसी सेना के जिन 2 कर्नल के फोन टैप किए गए, बताया गया कि उनमें एक इसलिए नाराज था क्योंकि पुतिन ने कीव पर मिसाइल हमले के आदेश नहीं दिए। खबर है कि रूसी फौज के कुछ अधिकारी भी गुस्से में हैं क्योंकि जंग के मैदान में वो सैनिकों की कमी से जूझ रहे हैं। दावा है कि रूसी सेना में नए जवानों की भर्ती का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो रही। रूस और यूक्रेन की जंग को 100 दिन होने वाले हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों की सेनाएं यूक्रेन के कई हिस्सों में अब भी एक दूसरे पर भीषण हमले बोल रही हैं। पूर्वी यूक्रेन तो अब इस जंग का केंद्र बन चुका है। डॉनबास के कई इलाके मिसाइलों और रॉकेट के हमलों से थर्रा रहे हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी सेना मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाती नजर आई। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया और इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमले के लिए अपने बेहद खतरनाक हरिकेन नाम के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया। हरिकेन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ ही रूसी सेना ने इस स्पेशल ऑपरेशन के लिए ऑर्लान 10 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया ताकि दुश्मन की लोकेशन की सटीक जानकारी मिल सके। हमले से पहले रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लैस 2 ट्रक उस इलाके में पहुंचे जहां से उन्हें यूक्रेन की सेना पर धावा बोलना था। इसके बाद रूस के सैनिकों ने अपने ताकतवर ऑर्लान 10 ड्रोन को दुश्मन के ठिकाने का पता लगाने के लिए तैयार किया। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, ड्रोन को टारगेट की तरफ छोड़ दिया गया और वो आसमान में हवा से बातें करता हुआ यूक्रेन की सेना के उन इलाकों की तरफ उड़ गया जहां उसने अपने बंकर बनाए हुए थे। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने वहां एक बड़ा हथियारों का गोदाम भी बना रखा था, जिसकी जानकारी आसमान में उड़ते ऑर्लान 10 ड्रोन ने जमीन पर मौजूद रूस के सैनिकों को भेजी और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों का पता लगते ही रूस का हरिकेन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर गरज उठा। एक तरफ रूसी सेना लॉन्चर से रॉकेट की बारिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ आसमान में मौजूद ड्रोन उसे ये जानकारी दे रहा था कि हमला सटीक निशाने पर हो रहा है या नहीं। रूस की सेना ने दावा किया कि उसके इस भीषण हमले में यूक्रेन की सेना का हथियारों का गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं और यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने की बात कही।